हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए, चैप्टर हमारा जो चल रहा था एडमिशन ऑफ आवर न्यू पार्टनर की सीरीज में हम लोग कर रहे थे एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के तीन तीन एडजस्टमेंट हमने कल डिस्कस किए थे कि तीन तरीके के एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। कल हमने एक जो एडजस्टमेंट था उसके ऊपर डिस्कस किया था और एक क्वेश्चन भी किया था। तो आज उसी एडजस्टमेंट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम उसका दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है बात। तो एडजस्टमेंट हमारा था कि जब आने वाले बंदे के बेस पर या आने वाला बंदा कितना कैपिटल लेके आ रहा है, उसी की कैपिटल के हिसाब से जो पुराने पार्टनर्स कंपनी के अंदर रहते हैं उनकी कैपिटल को डिसाइन करने का हम लोग काम करते हैं। ठीक है बात। तो क्वेश्चन नंबर 78 है टी एस ग्रेवाल की बुक 2022 का जो एडिशन है। ठीक है, आपके पास अगर 2023 का एडिशन है तो थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरे पूरे सेम है, कोई एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे रह सकते हैं, अदरवाइज कोई इतनी मुश्किल बात है और परेशानी वाली बात कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन आपका है, गौतम एंड याशिका आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1 respectively. The balance sheet of the firm as on 31st March 2018 was as follows. लाइबिलिटीज आपको दे रखी है, संडी क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 50,000 रुपए के, बिल्स पेबल है 30,000 रुपए की, कैपिटल है गौतम और याशिका की 4 लाख एंड 1 लाख, इन टोटल 5 लाख रुपीज। बात करें एसेट साइड की तो दिया है फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड 90,000, मशीनरी आपकी 2,10,000। आसमा इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 3/8 शेयर, वो 3/8 शेयर के लिए कंपनी के अंदर एंटर कर रही है। शेयर इन द प्रॉफिट विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2,10,000, तो 2,10,000 को वो कैपिटल लेके आ रही है एंड 50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, और 50,000 रुपए गुडविल के लिए वो लेकर आएगी। इट वॉज डिसाइडेड दैट, डिसाइड हुआ द फर्स्ट वन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2:3। जो गौतम, याशिका और आसमा है इनका जो फ्यूचर में रेशियो होगा इट विल बी 3:2:3। ठीक है बात। सेकेंड एडजस्टमेंट आपके पास है, मशीनरी विल डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5,000। स्टॉक वॉज रिवैल्यूड एट रुपीज 2,10,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑन डेटर्स। फिफ्थ वाला पॉइंट आप पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा है कि द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स वर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जो पार्टनर्स की कैपिटल होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, यानी नए पार्टनर के हिसाब से पुराने वालों की कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बात। आगे लिखता है, एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करेंट अकाउंट, जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करेंट अकाउंट के थ्रू होगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, नई फर्म की बैलेंस शीट भी हम लोग को मेंटेन करनी है। ठीक है बात। चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, गौतम और याशिका दो कंपनी के पार्टनर्स है, मैंने जी और वाई लिख दिया है। ठीक है, तो जी और वाई कंपनी के दो पार्टनर्स, इनका रेशियो 3:1। अब जो आसमा इनको ज्वाइन कर रहा है या कर रही है वो 3/8 के लिए आ रही है। ठीक है, 3/8 के लिए वो कंपनी के अंदर ज्वाइन कर रही है और फॉर दैट she'll bring 2,10,000 रुपये एज अ कैपिटल और गुडविल लेकर आएगी 50,000 रुपए। न्यू रेशियो होगा अमंग द पार्टनर्स इन द फ्यूचर, GYA मैंने लिख दिया, गौतम, याशिका एंड आशमा। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा फ्यूचर में इट विल बी 3:2:1। क्लियर है बात। आगे हम बात करते हैं सेकंड वाला, हमारा जो पहला एडजस्टमेंट था वो था कि इनका रेशियो 3:1 होगा, और सेकंड हमारे साथ जो एडजस्टमेंट कह रहा था वो कह रहा था कि मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 10%, यानी मशीन को 10% से आपने डेप्रिशिएट करना है, और जो मशीन की वैल्यू है बैलेंस शीट में, जो हमने बैलेंस शीट अभी तक पढ़ी थी, उस बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू दी है हमें 2,10,000 रुपए, और यहाँ कहता है कि मशीन को डेप्रिशिएट करिए। करिए मतलब उसकी वैल्यू को डाउन ले जाना है, उसको डिडक्ट करना है उसकी वैल्यू को। ठीक है, अब अगर वैल्यू को डिडक्ट करना है, हमारी मशीन की वैल्यू गिर रही है और गिरने का मतलब लॉस हुआ। अब अगर लॉस हुआ तो जितने भी प्रॉफिट्स और लॉस होते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी के बढ़ने या घटने से, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन दी रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब भी हमारा पीएसआर चेंज होता है वी हैव टू मेंटेन अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमको बात क्लियर है। तो मशीनरी से हमको नुकसान होगा, 2,10,000 की मशीन को 10% से अगर आप डेप्रिशिएट करेंगे तो इट विल बिकम 21,000, तो 21,000 का नुकसान आपको मशीनरी से हुआ। तो इसको टू साइड रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी आपके नुकसान होंगे उनको टू साइड रिकॉर्ड करने का काम करेंगे यानी डेबिट साइड, और जितने भी आपके बेनिफिट्स होंगे उनको आप रिकॉर्ड करने का काम करेंगे बाई साइड यानी क्रेडिट साइड। तो हमने लिखेंगे, पहला लिखा हमने टू मशीनरी। ठीक है बात, हमने पहला लिखा टू मशीनरी ऑफ रुपीज 21,000। 21,000 कहाँ से समझ में आया, 2,10,000 का आप 10% निकालिएगा तो इट विल बिकम 21,000। बात करें अगला, इसी में है फर्नीचर बाई 5,000, यानी डेप्रिशिएट करना है मशीन को 10% और फर्नीचर को करना है 5,000 से, यानी 5,000 रुपए से फर्नीचर को भी हमने डेप्रिशिएट करना है, डाउन ले जाना है। तो यहाँ बाई लिखा है, बाई जहां पे लिखा हो सीधे सीधे वो वैल्यू उठाइए और पटक दीजिए।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू फर्नीचर। ठीक है बात, होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। तो 5,000 रुपये आपका ये नुकसान हुआ। बात करें अगर अगला जो एडजस्टमेंट हमारे पास थर्ड वाला था, स्टॉक रिवैल्यूड एट ₹2,10,000, यानी जो स्टॉक की नई वैल्यू हो गई है उसको रिवैल्यू किया गया और देखा गया कि भाई वैल्यू तो 2,10,000 रुपए है, और जो पुरानी बैलेंस शीट अभी तक हमने पढ़ी थी उसमें स्टॉक की वैल्यू दी थी 1,40,000 रुपए। आप बुक में क्वेश्चन देखिए, और मैंने फ्लैश भी करवाया था, आपने देख लिया होगा। 2,10,000 रुपए अब हो गया नया, और पुराना था आपका 1,40,000। यहाँ पर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी 1,40 पुरानी थी, 2,10 नहीं हो गई, तो कितना आपका देखो कितना आया, 40, 60, 70 की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो गई। यानी जो स्टॉक था पहले 1,40 था, अब 2,10, यानी 70,000 रुपए उसमें बढ़ोतरी आ गई है। और अगर बढ़ोतरी आई तो भैया हमारा बेनिफिट को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बच्चे, इस साइड बाई, यानी बाई साइड हम रिकॉर्ड करते हैं, लिखेंगे बाई स्टॉक। तो स्टॉक से हमको 70,000 रुपए का बेनिफिट हो रखा है। ठीक है बात। अच्छा, उसके बाद एक और लाइन हमें दी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें मेंटेन करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हमें बनाना है 10% ऑन द डेटर्स। डेटर हमारी बैलेंस शीट में थे 80,000 रुपए के, तो 80,000 का 10% हुआ 8,000 रुपए। अब डेटर पर प्रोविजन बनाना हमारा नुकसान हुआ कहीं ना कहीं, और नुकसान को हम रिकॉर्ड करते हैं टू साइड, तो लिखेंगे आप 2 PBD यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, इट विल बिकम 8,000, तो ये आपका 8,000 का हुआ। ठीक है बात। अब अल्टीमेट देखिए, सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। हमें जो आखिरी एडजस्टमेंट दिया है वो दिया है कि जो पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर हो गए हैं गौतम, याशिका और आसमा, इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 होगा, और कैपिटल भी नए रेशियो के हिसाब से रहेगी। और कैसे हम मेंटेन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, यानी आसमा जितनी कैपिटल लेके आ रही है उसी की कैपिटल के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि जो पुराने गौतम और याशिका है इनकी कितनी कैपिटल फर्म के अंदर होनी चाहिए। तो पहला हमारा एडजस्टमेंट यही है रिगार्डिंग दी कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है बात। चलिए, तो हमारा अल्टीमेट लेवल पर 70,000 का हमारे पास बेनिफिट निकल के आया, और बात करें तो इधर भी हमारा 70,000 ही आएगा प्लस करके। अब हमने क्या करना है, 70,000 से खर्चे घटाने। 21,000 का खर्चा ये है, और 5,000 का खर्चा ये है, 21, 5, 26, और 26 और 8 अगर हम करें तो हुआ आपका 14,000 रुपए, यानी हमारा खर्चा आया 14,000 रुपए। 14,000 का नुकसान हुआ था, 70 का बेनिफिट। 70 से अगर आप 34,000 रुपए लेस करते हैं तो इट विल बिकम 36,000। तो 36,000 का जो प्रॉफिट है यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है, कौन कौन है आपका, एक है गौतम, है ना, तो गौतम्स कैपिटल अकाउंट में खाली जीस कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूँ, तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा इसके, और एक जाएगा वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो कितना बेनिफिट हम लोग को हुआ, हम लोग को हुआ 36,000 का बेनिफिट हुआ। 36,000 का बेनिफिट कैसे आया था, 70,000 रुपए से ये जितने भी खर्चे इनको लेस करना है, बच रहा है 36,000 रुपए। 36,000 बचे बटेगा आपका पुराने रेशियो। पुराना रेशियो क्या है भाई, 3:1, यानी 3:1 अपॉन करोगे आप 4। ठीक है, तो 4 9 36 होता है। नाउ 9 3 27, तो एक को मिले 27,000, एक को मिले आपके 27,000, और एक को मिल रहे हैं आपका 9 1 9,000। ठीक है, इन टोटल इट विल बिकम 36,000। ठीक है बात। तो ये हमने काम कर दिया, पहला प्रॉफिट हम लोगों ने बांट दिया, और हमारा इतना प्रॉफिट आया। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन आपने कई बार बना लिया, तो रिवैल्यूएशन बनाना आई थिंक कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए अभी आप लोगों के लिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और कुछ फिगर याद रख लें। फिगर आपको याद रखने हैं सिर्फ ये 2 फिगर, क्योंकि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमें ये 2 फिगर हेल्प करेंगे कि 27,000 का बेनिफिट हुआ था गौतम को, और 9,000 का बेनिफिट हुआ था याशिका को। तो हमें ये दोनों फिगर याद होने चाहिए, बाकी आपने कुछ याद रखना है नहीं। ठीक है, बाकी आपकी बैलेंस शीट में काम आएंगे। सब कितनी चीजें हो रखी हैं, ये सब सारी की सारी चीजें आपकी बैलेंस शीट में काम आएंगी। कैसे काम भाई, आप जो मशीन है, मशीन की वैल्यू 2,10 है, 2,10 से आप 21,000 रुपये लेस करके वहां लिखोगे जो नई बैलेंस शीट बनाओगे। ऐसे ही फर्नीचर की जितनी भी वैल्यू है उसमें 5,000 रुपये कम करके लिखोगे। स्टॉक अब आपका 1,40 का ना कर 2,10,000 का आएगा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने किया था 10%, तो जितने भी हमारे डेटर थे 80,000 रुपए के, 8,000 का घटाकर हम वो लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे वैल्यू। ठीक है बात। तो ये सारी फिगर याद भी रखें आप लोग, क्योंकि एक साथ बनाना मेरे लिए पॉसिबल हो नहीं पाता है ना, बोर्ड पे इतनी जगह है नहीं। चलिए, तो हम कैपिटल अकाउंट की ओर मूव करते हैं। कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं। देखें बच्चे, फॉर्मेट मैंने मेंटेन कर दिया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स GYA, मतलब गौतम, याशिका और आसमा, मैंने GYA लिखा है। लाइकवाइज यहाँ पर्टिकुलर्स लिखा, फिर GYA ये लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है बात। सबसे पहले हम बाई से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द क्रेडिट साइड। तो लिखेंगे बाई बैलेंस BD 4 लाख 1 लाख, यानी इसकी जो बैलेंस BD थी गौतम की वो 4 लाख थी, और याशिका की थी 1 लाख रुपए। ठीक है बात। ठीक है, देखें अब आप देखें, बाई कैश अकाउंट मैंने लिखा, और आसमा के उसमें लिखा 2,10,000 रुपए। ये कहाँ से आया भाई, हमें बताया वो 3/8 के लिए कंपनी के अंदर एंटर कर रही है, और उसके लिए 2,10,000 रुपए
कैश कैपिटल के लिए लेकर आ रही है, तो हमने ये रिकॉर्ड कर दिया। ठीक बात। अब बाकी आप बाकी सारे बेनिफिट्स रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स के। तो पहला बेनिफिट हमारा था, हमें प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन के थ्रू हुआ था, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था कितना, गौतम को हुआ था 21,000 का। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि फिगर याद रखिएगा, और 9,000 का यहाँ हुआ था। ठीक, इसका कोई रोल है नहीं। बात करें प्रीमियम फॉर गुडविल भी इनको मिलेगी, वो प्रीमियम फॉर गुडविल अब किसको मिलेगी वो डिसाइड करते हैं। ठीक है बात। अब देखें गुडविल के रिगार्डिंग हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा बच्चों, तो वर्किंग नोट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो गुडविल हमें बताया भाई हमेशा उस बंदे को मिलती है जो बंदा सेक्रीफाइस करता है, जो बंदा सेक्रीफाइस करता है, और जो गेन करता है वो गुडविल देता है। ये हर जगह का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर ये कंफर्म हुआ कि जो याशिका जो आसमा है वो कंपनी के अंदर 3/8 के लिए आ रही है, तो शी हैज टू ब्रिंग कैपिटल एज वेल एज द गुडविल, तो इसलिए वो गुडविल लेके आ रही है 50,000 रुपए। कैपिटल जो लेकर आई थी वो तो रिकॉर्ड कर दिया 2,10,000 रुपए। नाउ वो गुडविल भी लेके आ रही है 50,000 रुपए। अब ये गुडविल उस बंदे को मिलेगी जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा। अब देखें गौतम और याशिका में से सेक्रीफाइस किया किसने है। यहाँ पे हमें न्यू रेशियो भी दिया है, ओल्ड भी दिया है, तो जहाँ पे न्यू और ओल्ड दिया है वहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला हुआ, अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला देखें क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू उसका फॉर्मूला हुआ। गौतम की अगर हम बात करें तो गौतम का जो पुराना शेयर था ओल्ड था उसका, वो 3/4 था 3/4। ये देखिए आप 3 और 1 यानी 3/4 था, और नया उसका है 3/5 + 3 8 यानी 3/8, तो उसका नया 3/8 हो गया। ठीक है, बात करें अगर हम याशिका की, तो याशिका का जो नया पुराना था वो 1/4 था, नया उसका देखें आप याशिका का 2/8 है 2/8 लिखा आपने। ठीक बात। अब देखें 3/4 में से 3/8 को अगर लेस करिएगा तो यहाँ 8 और यहाँ 4 है, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 8 का एलसीएम आएगा 8। ठीक है, एलसीएम विल बी 8। अब इस 4 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 8 में, तो 4 2 जार 8, जितनी बार आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए 8 में, उतनी बार ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जार 6, तो ये 6 हुआ, माइनस 8 1 जार 8, 3 1 जार 3 यानी 3 ही रहेगा। तो ये अल्टीमेट लेवल पर आया 3/8। ठीक है भाई, 3/8 आ गया। बात करें यहाँ 8 और 4 है, तो अल्टीमेट लेवल पर 8 आपका एलसीएम आएगा। 4 2 जार 8, 1 2 जार 2। ठीक है, और यहाँ 2 एज इट इज रहेगा, तो 2 2 हो गया आपका निल। यानी कंडीशन ये है कि जो सेक्रीफाइस किया है पूरा वो किसने किया है, गौतम ने। पूरा का पूरा सेक्रीफाइस किया है गौतम ने 3/8 का। 3/8 ही मिल रहा था किसको, आसमा को। अब पूरा दे कौन रहा है, गौतम। तो फिर अगर ऐसा है तो जो 50,000 रुपये ये गुडविल लेके आ रहा है ना, जो गुडविल लेके आ रही है आसमा, वो पूरी की पूरी किसको मिलेगी बच्चों, गौतम को। तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल जो लिखा है यहाँ पे लिखोगे 50,000 रुपये। ठीक है, बाकी इसका कोई रोल नहीं, इसका कोई रोल नहीं। तो ये 3 इनकम इनकी हो गई। बैलेंस बीडी थी इनकी, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया, और बाई प्रीमियम फॉर गुडविल इनकी इनकम हो गई। ठीक है बात। बाकी कोई इनकम थी नहीं, आपने कोई इनकम और देखी नहीं होगी, और ना ही कोई पार्टनर्स का नुकसान था। पार्टनर्स से किसी बात की कोई रिकवरी नहीं करी गई। अब आप क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग को देखें, इसको आप प्लस कर लें। ठीक है, इसको यहीं पर आप प्लस कर लें। तरीके दो तरीके हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा ले चल रहा हूँ उस मेथड की ओर जहां पर गलती के चांस एटलीस्ट नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेथड बहुत सही मेथड है, यहाँ पर गलती के चांस नहीं होते, और बाकायदा कैलकुलेशन आपको किसी भी मेथड से करनी पड़ती है। तो अगर आप सोचोगे कि डायरेक्ट मेथड से थोड़ा टाइम बचेगा, टाइम नहीं बचता है, बात वही रहती है। ठीक है, देखें कितना हो रहा है, 4,50,000 और 21, मतलब वो आपका 4 लाख, ये हो गया 50,000 450, और 4 यानी हो गया 4,71,000, ये ऐड करके आया 4,71,000, या 1,09,000। ठीक है, ये आया आपका 2,10,000। अभी कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं कर रखा मैंने, मैं करने जा रहा हूँ, कैपिटल एडजस्टमेंट की टेक्निक बता रहा हूँ आपको। तो सेम 4,71,000 आप यहाँ पे लिखें, उसके बाद आप लिखें 1,09,000, सेम फंडा है। उसके बाद आप लिखें अगले का है 2,10,000 रुपए, ये लिखा आपने। उसके बाद आपका यही रिपीट हो जाएगा बैलेंस सीडी के तौर पर, तो यहाँ पे लिखें टू बैलेंस सीडी। ठीक है, टू लिखें आप बैलेंस सीडी। तो भाई वही 4,71,000 एक की कैपिटल है गौतम यानी, और याशिका की 1,09,000 है, और अगर बात करें आसमा की तो उसकी 2,10,000 हम देखा था कि 2,10,000 वो अल्टीमेट लेकर आ रही थी। तो इतना काम हम लोगों ने करना है एट द टाइम ऑफ। ठीक है, एट द टाइम ऑफ अगर हम बात करें तो हमारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छा, छोटी सी बेटा बच्चा गलती हो गई है, ये 21 ने 27,000 रुपये था, एक को मिल रहा था 27,000 रुपये और एक को 9,000 रुपये। ठीक है, क्षमा चाहूंगा आपसे, ये हो गया आपका 77, ये भी आपका 77 बन जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका 77। ठीक है, मैंने वो गलती से 27 न लिखकर 21 लिख दिया था जब रिवोल्यूशन हमने बनाया था, तो आप देख लें वहां पर 27,000 का बेनिफिट एक को हो रहा था। तो अल्टीमेट लेवल पर 477, 1,09,000 और 2,10,000। अब आप क्या करेंगे, ये जो बैलेंस सीडी आपका है इसको आप यहाँ ट्रांसफर करें, इसको यहाँ लेकर आए। अब कैपिटल एडजस्टमेंट की बारी है, बाई बैलेंस बीडी, इसको यहाँ उतार लें। यहाँ से आपने यहाँ फॉरवर्ड कर दिया तो बैलेंस बीडी बन गया। सेम फिगर आएगा 4,77,000, 1,09,000
और 2,10,000। अब हम डिसाइड करते हैं कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ठीक है बात। तो थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ नीचे का, इतना एक बार उतार लें, जैसा भी आप अपने करना हो। ये जो सैक्रिफाइस रेशियो वाला मामला है इसको आप जरा साइड करके उतार लें या रख लें अपने पास। देखिए बच्चे, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलता है? जब हम देखो, ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की रिक्वायरमेंट हम लोग को है हमेशा। अगर हमारा ये पता चल जाए ना तो फिर कैपिटल एडजस्टमेंट टफ नहीं हुआ। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कब की हम बात कर रहे हैं, किस केस की हम बात कर रहे हैं? जब आने वाले बंदे के बेस पर, यानी जो आसमा आ रही है उसकी कैपिटल के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे गौतम और यासमा की कितनी कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जितनी आसमा कैपिटल लेकर आई है 2,10,000 रुपए, और कितने शेयर के लिए आई थी? वो आई थी 3/8 के लिए। करेक्ट, वो 3/8 के लिए आई थी, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे आप, तो 8/3 हो जाएगा। ये जाएगा 8/3 होगा, 8/3। नाउ 3 7 21, 7 21, ठीक है, 8 7 56। तो ये 5,60,000 रुपए इन टोटल कैपिटल है फर्म की, यानी फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए 5,60,000 रुपए। अब क्या करें भाई, गौतम का कितना शेयर होगा? हम लिखेंगे जीज शेयर, है ना, जीज शेयर इन कैपिटल। कैपिटल में इसका कितना शेयर होगा भाई? इसका शेयर होगा 5,60,000 की कैपिटल में। अगर हम नए रेशियो की बात करें तो हमें नया रेशियो दिया था 3:2:3, ये था नया रेशियो, नया रेशियो। तो जो गौतम का रेशियो है उसमें 3 2 5 3 8, यानी 3/8 का है, 3/8। ठीक है, तो जब हम देख रहे थे ना अभी, एक देखो, एक लॉजिकल बात देखो इसमें, जब आसमा आ रही थी वो 2,10,000 रुपए कैपिटल ला रही है, कितने के लिए? 3/8 के लिए। तो इसकी कितनी इतनी, इसका कितना शेयर है? 3/8। तो इसकी भी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2,10,000। तो हमारा फिगर कहीं ना कहीं 2,10,000 रुपए आना चाहिए कट कटा कर। देखें एक बार आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, 7 8 56, 7 3 21, यानी आपका सही फिगर आ रहा है 2,10,000 रुपये ये लेकर आएगा, या इसकी होनी चाहिए, मतलब लेकर आएगा इन इसकी होनी चाहिए 2,10,000 रुपये। बात करें हम याशिमा की, याशिमाज शेयर इन कैपिटल भाई 5,60,000 उसकी कैपिटल है, इनटू उसका शेयर है, देखें आप 2/8 है ना, 2/8। तो फिर अब वही कहानी हुई। ठीक है, 8 7 56 और 7 दूनी 14, यानी 1,40,000 रुपये। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो भैया गौतम है उसकी कैपिटल फर्म के अंदर 2,10,000 रुपये होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। बात करें अगर यासिमा की, तो इसकी कैपिटल 1,40,000 रुपये होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अब इसी फिगर को उठाकर आप यहाँ पर एक थोड़ी सी लाइन छोड़ें, एक लाइन छोड़ दीजिएगा कॉपी की अपनी, तो दूसरी लाइन में लिखिएगा टू बैलेंस CD। तो जो हमारी फाइनल CD आई ना, जो फाइनल हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया वो ये आया, जो हमारा फाइनल क्लोजिंग बैलेंस है वो ये है बच्चों। क्लियर है बात? तो इतनी बात समझते चलनी है। तो हमने टू बैलेंस CD लिखा, तो कितना आया भाई? एक का आया 2,10,000 रुपये, इसका आया 2,10,000 रुपये। अगले की आई यानी जो याशिमा है उसकी 1,40,000 आई, और इसकी तो 2,10,000 ही है। ठीक है, उसमें तो कोई दोहरा है ही नहीं, 2,10,000 ही है। ठीक, अब देखें, हम कह रहे हैं कि जो गौतम है उसकी कैपिटल फर्म के अंदर 2,10,000 रुपये होनी चाहिए। है कितनी उसके पास? 4,77,000, यानी 4,77,000 उसकी कैपिटल है। तो ये क्या करेगा बंदा, बताओ जरा क्या करेगा? अपनी कैपिटल को विड्रॉ करेगा ना भाई। वो क्यों रखेगा इतनी सारी कैपिटल अपने, जब उसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट उसके शेयर के हिसाब से 2,10,000 रुपये की है, तो वाई हिल रिमेन दिस 4,77,000 इन दी फर्म? वो नहीं करेगा, वो निकाल लेगा बाकी पैसा। तो अब 4,77,000 रुपये से आप 2,10,000 घटाइए, कितना आता है जरा देखिए, कितना आ रहा है? वो आएगा आपका 2,67,000। अगर आप लेस करेंगे ना 2 लाख इस 477 से 2,10,000 तो आया आपका 2,67,000 आ रहा है। तो ये बैलेंस आ रहा है 2,67,000। तो इसको यहाँ लिखेंगे। अगर कोई निकाल कर ले जाएगा तो उसका बैलेंस टू साइड, अगर कोई लेकर आएगा तो उसका बैलेंस बाई साइड। अब यहाँ पर टू बैंक और टू कैश नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि ये मामला हमें मेंटेन करना है थ्रू दी करेंट अकाउंट। क्वेश्चन ने कहा था, क्वेश्चन कहता है कि हमें बैंक से मेंटेन करना है कि कैश से मेंटेन करना है कि करंट से करना है। तो अगर क्वेश्चन ने कहा हो, एम्फेसाइज किया हो कि भाई करंट से ही करना है, तो यहाँ करंट लिखेंगे, तो लिखेंगे टू करंट अकाउंट। ठीक है बात, आप लिखेंगे टू करंट अकाउंट। तो ये हो गया बात। अच्छा, अगले बंदे के पास, यानी जो याशिमा है उसके पास 1,09,000 रुपए है, होनी चाहिए उस बंदे के पास 1,40,000 रुपए। क्लियर है? 1,40,000 रुपए होनी चाहिए, है कितनी? 1,09,000। तो 1,40,000 बनाने के लिए इसको 31,000 रुपए लाने पड़ेंगे। अगर लाने पड़ेंगे तो उसकी एंट्री आप यहाँ करोगे। ठीक है, जो लेकर आएगा उसकी एंट्री बाई साइड होगी, जो लेकर जाएगा उसकी एंट्री टू साइड होगी। फिर किस नाम से होगी भाई? बाई कैश और बाई बैंक नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है करंट करना है, तो यहाँ लिखेंगे बाई करंट अकाउंट। ठीक है, आप लिखेंगे बाई करंट अकाउंट। तो अब इसकी आप टोटलिंग कर दें, हो गया हमारा काम हो चुका है। ठीक है बात। उसके तो 2,10,000 रहेगी जो आ रहा है, उसी के बेस पर हमने इनका डिसाइड किया था। अब अल्टीमेट लेवल पर यहाँ पर 4,77,000 इन टोटल। यहाँ पर आपका करें तो 1,40,000 रुपये टोटल आएगा, और यहाँ पर आएगा 2,10,000 रुपये। ठीक है बात। सेम कहानी यहाँ आप रिपीट कर लें,
ठीक है, यहाँ भी प्लस कर लें आप इन मामलों को, तो यह आएगा आपका 4,77,000, सेम फिगर इधर भी आएगा, 1,40,000 रुपये सेम फिगर, और उसके बाद 2,10,000 रुपये। ठीक है बात, अकाउंट हमारे क्लोज हुए। अब बारी है बैलेंस शीट की। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें, जैसा भी आप कर रहे हो, जैसा आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट के ऊपर काम करते हैं। बैलेंस शीट में कुछ कुछ फिगर आपको याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बता दूं कि हमने याद क्या क्या रखना है और क्या क्या चीजें हमने बिल्कुल कंठस्थ याद होनी चाहिए हम लोगों को। चलिए, तो सबसे पहली बात, ठीक है, हमको सबसे पहली बात याद रखनी है कि भैया इनका बैलेंस शीट कितना है, इनका बैलेंस शीट कितना है वो हमको याद रखना है, पहली बात। उसके बाद हमें जो करंट अकाउंट है ना, इनका भी याद होना चाहिए, फिगर पता होना चाहिए, क्योंकि करंट अकाउंट का भी मामला बैलेंस शीट के अंदर फिट रहता है या होता है, वहां पर रिकॉर्ड करना पड़ता है। कैसे, यहां पर हमने कहा ये 31,000 रुपये लेकर आएगा। अब अगर लेकर आएगा, आया थोड़ी है लेकर आएगा बोल रहे हैं, अगर लेकर आएगा तो भैया कंपनी की एसेट्स हुई, तो कंपनी इस 31,000 को अपनी एसेट साइड भी शो करेगी। रही बात इस 2,67,000 रुपए की, तो हम कह रहे हैं ये लेकर जाएगा। अब गया थोड़ी है लेकर, अभी जाएगा ना फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में जाएगा तो कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं एक 2,67,000 लाइबिलिटी बनी हुई है, तो कंपनी इस फिगर को करंट अकाउंट के नाम से बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो करेगी। ठीक बात, चलिए मैं आपको बैलेंस शीट एक बार शो कर रहा हूँ। बैलेंस शीट एक बार आप देख लीजिए कि पुराने फिगर क्या हैं। तो पुराने फिगर की हम बात करें तो लाइबिलिटी साइड पहला आइटम है सन्डी क्रेडिटर 50,000 रुपए का, बिल्स पेबल है 30,000 रुपए की, कैपिटल है गौतम और याशिका की 4 लाख और 1 लाख रुपए। अब जो कि अब चेंज हो जाएगी, जो हमारा बैलेंस शीट फाइनल आया था वो अब यहाँ पर आएगा। ठीक है बात। एसेट साइड की बात करें तो फर्नीचर हमारे पास 60,000 रुपए है, स्टॉक 140 है, डेटर हमारे पास 80,000 रुपए है, कैश इन हैंड हमारे पास 90,000 रुपए, मशीनरी हमारे पास 2,10,000 रुपए। अब आपने एडजस्टमेंट भी साथ साथ याद रखने हैं। ठीक है, तो पुराने फिगर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चे, तो पहला फिगर हमारे पास एसेट साइड की हम बात करते हैं। फर्नीचर हमारे पास 60,000 का था पुरानी बैलेंस शीट में, और हमने देखा था कि एक एडजस्टमेंट है कि डेप्रिशिएट है ना, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाई 5,000 लिखा था, यानी 5,000 से उसकी वैल्यू कम करनी, तो 60,000 से 5,000 चला गया तो बचा आपका 55,000 रुपए। ठीक है बात। अच्छा, अगर हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक हमारे पास 140 का था पुराना। स्टॉक की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्टॉक था पुराना 1,40,000 रुपए, लेकिन कहा था कि स्टॉक है ना इज रिवैल्यूड एट रुपीज 2,10,000, यानी जो रिवैल्यू हुआ उसकी वैल्यू 2,10,000 रुपए आ चुकी है। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो 2,10,000 रुपए की वैल्यू आप लिखेंगे। उसके बाद हम बात करें डेटर की, डेटर हमारे पास 80,000 के थे पुराने, तो लिखेंगे डेटर, है ना, हम लिखेंगे डेटर। डेटर हमारे पास है 80,000 के पुराने वाले, और लेस करेंगे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, पीबीडी आप लेस कर देंगे इसमें से। वो था 10% हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट करना था, जो कि 8,000 रुपये आया था। तो 8,000 रुपये लेस करके अगर आप देखेंगे तो आएगा आपका 72,000, तो 72,000 आप बाहर लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही होगी बात। उसके बाद हम बात करें कैश इन हैंड की, तो हमारे पास कैश की हम बात करते हैं। देखें, कैश इन हैंड की हम बात करें तो कैश में अगर हम देखें तो हमारे पास कैश 90,000 पहले से था, 90,000 पहले से था हमारे पास। 2,10,000 रुपये ये बंदा कैपिटल लेके आया था। ठीक है, प्लस 50,000 रुपये ये लेकर आया था गुडविल, आया ना, था ऐसा। तो 2,10 प्लस 90 हो गया 3 लाख, प्लस 50 हो गया 350। तो हमारे पास अब जो अल्टीमेट लेवल पर कैश का बैलेंस रहेगा वो 3,50,000 रुपये रहेगा। ठीक है बात। चलिए अगला हम देखें, मशीनरी हमारे पास है, तो मशीनरी हमारे पास है। ठीक है, जो मशीनरी हमारे पास है वो हमारे पास मशीनरी भी है हमारे पास 2,10,000 रुपये की। तो 2,10,000 की मशीनरी है, में से हमने 21,000 माइनस कर देना है। ठीक है, क्यों 21,000 रुपये? क्योंकि मशीनरी की रिगार्डिंग लिखा था कि 10% हम लोगों ने मशीन को डेप्रिशिएट करना है। ठीक है बात। तो अगर अब मशीन की वैल्यू 2,10 पुरानी थी, उससे 21,000 रुपये लेस करेंगे तो बनेगा आपका 2,10 1,10 से चला 10 1,89, तो बचा आपका 1,89,000 यानी 1,89,000। क्लियर है बात। इतनी चीजें हमारे पास हैं। अब देखें, एक हमारे पास करंट का बैलेंस है इस साइड, किसका? याशिमा का करंट अकाउंट है 31,000 रुपये लेकर आएगा, तो ये भी हमारी एसेट्स है, तो लिखेंगे याशिमास करंट अकाउंट, वाई लिख दे रहा हूँ, वाइज करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट, तो कितना भाई ये लेकर आएगा 31,000 रुपये। हो आपको क्लियर हो गया होगा मामला, ये इतना मुद्दा यहाँ पर आएगा। बात करें लाइबिलिटी साइड की, तो पहला हमारे पास था क्रेडिटर, सन्डी क्रेडिटर हमें दिया था, मैं सिर्फ क्रेडिटर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी एग्जाम में आप लोगों को ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ ना, एक सिर्फ ये डेटर के रिगार्डिंग अभी वाला पॉइंट कर लें। बाकी जो ये चीजें मैं कर रहा हूँ ये करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। करेंगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है, आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से बिल्कुल नहीं है। ठीक है बात। चलिए, तो क्रेडिटर की अगर हम बात करें तो क्रेडिटर हमारे पास 50,000 रुपए के थे, और इसके रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिला था, मतलब 50 के हैं अभी भी। ठीक है बात, क्लियर हो गई हुई बात। उसके बाद हम करें बिल्स पेएबल, हमारे पास बिल्स पेएबल की वैल्यू थी, बिल्स पेएबल की वैल्यू हमारे पास है 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये एज इट इज लिखे हम लोग, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से भी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अगली बात करें हम लोग
आपका कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। अब कैपिटल अकाउंट की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स की बात करेंगे। तो भाई हमारे पास 3 हैं, एक तो गौतम है, याशिका है और आसमा है, 3 पार्टनर्स हैं। इनकी बैलेंस शीट है क्या है, 210, 140 और 210, ठीक है। लिखेंगे 210 और इसके बाद 140, ठीक है, और 210, ये अल्टीमेट कैपिटल हमारी बनेगी। तो ये 0 0 0 3 0 ऐसे ही आएंगे और इसके बाद 4 0 ऐसे ही, उसके बाद 4 1 5 1 6, यहाँ 6 आ जाएगा और 2 तो 4 1 5, यानी 5,60,000 रुपये। देखो करेक्ट फिगर आ रहा है, 5,60,000 रुपये। अभी हमने देखा था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आई थी, 5,60,000, वही यहाँ पर रिपीट होना चाहिए, ठीक है बात। चलिए ये हमने कर दिया। उसके बाद हमारे पास लास्ट एक मामला रह गया, ठीक है, करेंट अकाउंट का, क्योंकि ये लेकर जाएगा है, क्योंकि जो गौतम है वो लेकर जाएगा तो मतलब लाइबिलिटी हुई। तो लिखें गौतम्स करंट अकाउंट, यहाँ पे लिखें जीज करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट कितना है बच्चों, ये 2,67,000, 2,67,000। अब जरा दोनों साइड प्लस कर लें, बिल्कुल सेम बैलेंस बचेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चे दोनों साइड जोड़कर ये आपका आ रहा है 9,07,000 रुपये, ठीक है। दोनों साइड ऐड करके आ रहा है 9,07,000 रुपये, ठीक है, 9,07,000। बोथ साइड आपका बन रहा है 9,07,000 रुपये। क्लियर है बात। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आज की जो क्लास है समाप्त करें। तो हमारा पहला कैपिटल एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, दोनों अलग अलग क्वेश्चन थे। बाकी अब आपको कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम तरीके से बनती है, बैलेंस शीट ही सेम तरीके से, सॉरी बैलेंस शीट आपकी सेम तरीके से बनती है। और बाकी जो कैपिटल एडजस्टमेंट है, व्हेन हम कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, जब हम कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं आने वाले बंदे के बेस पर, तो इस तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट किया जाता है, ठीक है बात। तो होप आपको वीडियो समझ आई हो, अच्छा लगा हो, ठीक है। क्वेश्चन बाकी जितने भी क्वेश्चन रिमेनिंग है प्रैक्टिस करिएगा, सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है। और जितने क्वेश्चन आप अपने हैंड पे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो कल से हम नया जो एडजस्टमेंट होगा उसके ऊपर काम करेंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल के ऊपर हम लोग कल से काम करने वाले हैं। उसकी क्या मीनिंग होती है, किस तरीके से उसके अंदर रहता है, वो हम कल सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, हैव अ गुड डे।